नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और अग्निपथ पर जिस तरह से लगातार बवाल हो रहा है और बिहार में सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही है और बड़ी खबर भी इस वक्त पटना से आ रही है, जहां उपद्रवियों ने पटना के मसौढ़ी में तारेगामा रेलवे स्टेशन में जमकर उत्पात मचाया। उग्र छात्रों ने स्टेशन में कई जगह पर आगजनी की, तोड़फोड़ की। छात्र नहीं, उपद्रवी ने कही है। प्रदर्शनकारियों ने जीआरपी ऑफिस को भी काफी नुकसान पहुंचाया है और तारागिनी की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। पटना से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देखिए किस कदर इन उपद्रवियों द्वारा उत्पात मचाया गया और बाद में पुलिस वहां पर पहुंचकर उन आग को काबू में करते हुए यहां पर दरअसल आग लगा दी गई थी छात्रों द्वारा। वहां के सामान को आग लगा दी गई, टायर पर आग लगाई गई, तोड़फोड़ तक अंदर की गई और वही तस्वीरें आपके सामने हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मसौढ़ी के तारेगामा रेलवे स्टेशन पर जो उत्पात मचाया है, बवाल किया गया है। वहां पर देखिए किस तरह से स्टेशन के जो ऑफिस हैं, स्टेशन मास्टर का जो कमरा होता है, टिकट काउंटर जो होता है, उसके अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई। स्टेशन के अंदर और बाहर आग लगा दी गई। वहां जो गाड़ियां खड़ी थी उनको आग के हवाले कर दिया। इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। और कल भी जिस तरह से देखने को मिला था कि अलग अलग इलाकों में जो हमले किए गए थे स्टेशन में, वहां पर लूटपाट की गई थी। टिकट काउंटर से तो कई जगहों पर जो कलेक्शन था, लाखों रुपए लोग लूट कर ले गए। स्टेशन के अंदर जो ट्रेनों में आग लगाई गई थी, वहां पर भी बताया गया किस तरह से जो यात्री थे उनके सामान का लूट हुआ था। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर आ रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, उपद्रवी कितने हैं, इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार बिहार में 3 दिन से लगातार जो हिंसा हो रही है, आखिरकार प्रशासन इसे काबू में क्यों नहीं कर पा रहा। और इससे पहले उपद्रवियों ने पटना के मसौढ़ी में जमकर पत्थरबाजी की। प्रदर्शनकारी भीड़ की अगर बात करें तो कई गाड़ियों को भी इन्होंने आग के हवाले कर दिया और तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, बाइकों को जला दिया गया है। एक दो नहीं बल्कि कई ज्यादा संख्या में बाइक नजर आ रही हैं। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, उसको आग के हवाले कर दिया गया। ये पटना के मसौढ़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर ना सिर्फ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की बल्कि वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और लगातार ये जो तस्वीरें पटना से सामने आ रही हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रही हैं, लोकल इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि आज प्रदर्शन का चौथा दिन और उसके बावजूद तस्वीरें पहले, दूसरे, तीसरे दिन की तरह। और अग्निपथ को लेकर आज पंजाब में भी उपद्रव हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने यहां स्टेशन पर तोड़फोड़ की है। तो लुधियाना में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। अब तक जो बिहार या यूपी या दूसरे इलाकों में सीमित था, हरियाणा या राजस्थान तक, अब देखिए चाहे वो चेन्नई हो या फिर पंजाब हो, वहां पर भी इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पैटर्न एक ही है, एक ही तरह का पैटर्न है। रेलवे स्टेशन को टारगेट करो, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ। कहीं ना कहीं कोशिश इसीलिए की जा रही है ताकि आपकी जो देश की जो विकास के पहिए हैं उस पर ब्रेक लगाओ, क्योंकि चाहे पंजाब हो चाहे कोई भी इलाके हो, ये खास तौर पे वो रूट्स को चुन रहे हैं जिसका जहां से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक नॉर्थ या फिर ईस्ट की ओर जाता है। तो एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि जो बवाल मचा है उसकी आंच अब पंजाब तक पहुंची है। लुधियाना में स्टेशन में तोड़फोड़ की गई है और देखिए किस तरह से कांचों को तोड़ दिया गया है। हो सकता है कि ये टिकट काउंटर रहा हो या फिर स्टेशन मास्टर का ऑफिस हो जिसे निशाना बनाया गया। ये प्लेटफॉर्म है अमित, ये ध्यान से देखिए, ये प्लेटफॉर्म लग रहा है और प्लेटफॉर्म के उस तरफ से जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो वहां पर जो विंडो पैनल्स लगे हुए हैं, जो कांच के दरवाजे लगे हुए हैं, खिड़की लगे हुए हैं, उनमें ये तोड़फोड़ की गई है। पंजाब के लुधियाना की तस्वीरें देख रहे हैं। बिहार से हिंसा शुरू हुई और ये ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, साउथ, बल्कि लुधियाना और यहाँ तक पहुंच गए। लुधियाना की तस्वीरें आपके सामने। तो लुधियाना में आप इस वक्त देख रहे हैं ट्रैक पर जो बवाल करने पहुंचे हैं, उपद्रवी पहुंचे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्टूडेंट्स कौन है, क्योंकि आज जो लगातार हम देख पा रहे हैं इसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने आह्वान दिया है। तो ऐसे में देखना होगा कि कार्यकर्ता हैं पॉलिटिकल पार्टीज के या फिर ये स्टूडेंट्स हैं जो ये उपद्रव मचा रहे हैं लुधियाना के स्टेशन पर। अग्निपथ योजना की आग में आज फिर बिहार जल रहा है। छात्र संगठनों ने आज बिहार बंद की बात कही, साथ ही ये कॉल दिया गया। बंद की कॉल को विपक्षी दलों का भी समर्थन हासिल है, इसलिए विपक्ष के जो मंसूबे हैं वो अब कटघरे में आ खड़े हुए हैं। तो बंद के बहाने आज फिर से हिंसा की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। पटना के पास मसौढ़ी में प्रदर्शन के नाम पर गाड़ियां जला दी गई हैं, रेलवे स्टेशन में आग लगा दी गई है। जहानाबाद में भी बस ट्रक में आग लगा दी गई। सीतामढ़ी की तस्वीर देख रहे हैं, वहां पर भी बसों को आग के हवाले कर दिया। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, आइए। अरे देखिए, आज तो जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हुआ है। एक दो छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शेष जगह स्थिति
नियंत्रण में है। अब विगत 2 दिनों में जो शरारती तत्व हैं, नौजवानों के नाम पर, अग्निपथ के नाम पर जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान करने का काम किया है, यह दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि और इस तरह के तत्वों को ऐसे राजनीतिक दल जो कभी बिहार का भला नहीं कर सके और आज जो उनको शह दे रहे हैं, तो बिहार की जनता ऐसे तत्वों को बेहतर समझती है। जान माल का नुकसान करके आप बिहार को बेहतर नहीं कर सकते, बिहार का भला नहीं कर सकते। और केंद्र सरकार ने एक अच्छी योजना लाई है नौजवानों के लिए और उसमें कई प्रकार के नौजवानों को उसमें सहूलियत भी दी गई है, जिसे समझने की ज़रूरत है और वो देश के भी हित में है, नौजवानों के भी हित में है। और रक्षा मंत्रालय के हमारे सम्मानीय मंत्री रक्षा मंत्री जी ने लगातार अपनी बातों को कहा है, योजना के बारे में विस्तृत जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश को देने का काम किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।